नमस्कार दोस्तों जैसे कि इन दिनों हमारी सीरीज चल रही है केसेस ऑफ डिवोर्स की। आज का वीडियो इसी कंटिन्यूएशन में है और जो केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों, ये जो पत्री है ये दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की जन्म कुंडली है। इनकी पत्री देख करके कोई ऐसी वजह नहीं मालूम चलेगी कि जिनके चलते इनका डिवोर्स हुए, क्योंकि दुनिया का कोई ऐशो आराम ऐसा नहीं जो इनके पास में मौजूद ना हो। तो वो क्या वजह होगी जिस वजह से इनका तलाक हुआ। दोस्तों, जब भी डिवोर्स होगा कोई ना कोई कारण तो उसका बनेगा, और उन बहुत सारे कारणों में एक कारण जो है इम्पोटेंसी भी है। दोस्तों, इम्पोटेंसी का मतलब पुरुषों में पुरुषोत्व की कमी। इसके अंदर में ये देखा जाएगा कि इनकी पत्री में वो क्या कॉम्बिनेशंस हैं। मेरे पास में तो जब ये केस आया तो मैं तो पहली निगाह में देख करके समझ गया था कि वजह इसमें क्या रही होगी। दोस्तों, आइए आपको भी वो बात का खुलासा करता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली शुरू करते हैं। ये मेष लगन की जन्म कुंडली है, जिसमें लगन के स्वामी मंगल 7th हाउस में अपने प्रबल शत्रु शनि के साथ में बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो राहु के नमांश में है, तो 7th हाउस अफ्लिक्टेड हो गया शनि मंगल की युति से, और राहु का नक्षत्र भी इसमें आ गया। अब आप देखेंगे कि इन दोनों ग्रहों का जो दृष्टि है वो लगन पे है, और लगन पे कोई शुभ प्रभाव पड़ नहीं रहा। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो 2nd हाउस है जो कि इमीडिएट फैमिली बताता है, यहां बृहस्पति बैठे हैं जो कि अपनी शत्रु राशि शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हैं और वक्री हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब भी बैठेंगे तो वो अपने खराब रिजल्ट ही देंगे। इस केस में भी वही सेम हुआ। दोस्तों, 4th हाउस हमने देखना होता है परिवार का सुख, घर का कंफर्ट। जब भी यहां पे अफ्लिक्शन आएगी तो फैमिली टूटेगी। इस केस में आप देखेंगे कि 4th हाउस जो है वो राहु केतु एक्सेस में आ गया। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा 8th भाव में आ गया अपनी नीच राशि में, जो कि मंगल की राशि है, और मंगल 7th हाउस में आ गया शनि के साथ। तो 7th हाउस 8th हाउस अफ्लिक्टेड हो गया। 4th हाउस पे पाप प्रभाव है, कोई शुभ प्रभाव नहीं। उसके बाद में हमने ये देखना है कि जो विवाह का कारक शुक्र है, जो कि 7वें घर का स्वामी भी है इस पत्री में, वो सूर्य के साथ बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। दोस्तों, ये जानी मानी बात है और साइंस भी इस बात को एडमिट करता है कि सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह डिग्री वाइज बहुत नजदीक आएगा तो वो झुलस जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। शुक्र के जो गुण हैं वो खत्म हो गए इस वजह से, क्योंकि वो सूर्य के साथ में बहुत क्लोज डिग्री पे बैठे हुए हैं। सूर्य के साथ में बहुत क्लोज डिग्री पे आने पे ग्रह अस्त हो जाएगा। इनका शुक्र अस्त हो गया। शुक्र जो है वैसे भी विवाह का कारक तो है ही, साथ में वो मेल हॉरोस्कोप्स में पुरुषत्व बताता है, स्पर्म काउंट बताता है, पुरुषों में जो वाइटैलिटी है वो चीज शुक्र बताता है। 6th हाउस का रोल जो है यहां पे कभी भी हमने निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि 6th हाउस जो है वो पोटेंशियल है कि व्यक्ति सेक्सुअली कितना एक्टिव है और कितना उसके अंदर में क्षमता है। ये वाइटैलिटी 6th हाउस से आएगी। इस केस में जो 6th हाउस के स्वामी जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। ये भी इनके साथ में 9th हाउस में सारे के सारे बैठ गए। दोस्तों, यही हम नवांश कुंडली में भी चेक करेंगे। नवांश कुंडली में जो लगन है वो तुला लगन है, शुक्र का लगन। शुक्र यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, जो कि उनकी शत्रु राशि है। इनके साथ में बुध आ गए और ये दोनों ग्रह राहु केतु में हैं। दोस्तों, बुध को भी राजकुमार बताया है, यानी कि जब भी आप कभी चिल्ड्रन की बात करेंगे, बच्चों की शादी के बाद में जो संतान आपको प्राप्त होगी, उसमें आपने बुध को भी देखना है। बृहस्पति का रोल तो आएगा ही, क्योंकि वो उसका कारक है।
इस केस में जब आप देखेंगे आप समझेंगे कि जो 5th हाउस है वो संतान का है, वो अफ्लिक्टेड है, क्योंकि वहां पे मंगल और शनि की युति है शनि की राशि में, जिसको कि बृहस्पति देखते हैं जो कि ऑलरेडी वक्री है। दोस्तों कुल मिलाकर के जब आप ये चार्ट देखेंगे आपको ये बात साफ समझ में आ जाएगी। मेरे लिए तो ये हैरानी की बात थी नहीं। हैरान मैं इस बात पे हुआ कि जब ये जन्म कुंडली किसी भी विद्वान ज्योतिषी के पास में गई होगी तो वो इस बात को देखने से चूक गया, अन्यथा ये बात डिवोर्स तक नहीं आती, पहले ही इनको सलाह दे दी गई होती कि भी ये विवाह वर्जित है, नहीं करना चाहिए। दोस्तों सिर्फ आपने गुण नहीं देखने पत्री में कि गुण कितने मिल रहे हैं, या ये नहीं देखना कि लड़का कितना कमा रहा है, सैलरी में उसका कितना अच्छा पैकेज है, या उसका कितना बिजनेस है, कितनी उसकी जायदादें हैं। शादी के अंदर में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। यदि वो स्ट्रांग होंगे तभी वो रिश्ता निभ पाएगा। इस कुंडली के अंदर में जो प्रॉमिस था वो ये था कि सुखी वैवाहिक जीवन इनका रहना नहीं, डिवोर्स के इनके योग बने हुए हैं, और तीसरी बात ना इनकी रीमैरिज हो पाएगी। वजह इसकी ये कि बच्चे इनके हो ही नहीं सकते क्योंकि इनका जो शुक्र है वो अस्त है। दोस्तों अपने हर वीडियोस के जरिए मैं आप तक ऐसे कई सारे रहस्यों का खुलासा करूंगा, नए नए केस स्टडीज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप लोगों को ये जागरूकता मिले कि जन्म कुंडली दिखाना बहुत ही जरूरी है। जिस किस्म से आप अपनी हेल्थ के लिए अपने मेडिकल टेस्ट कराते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, इस तरह से जीवन में आगे मार्गदर्शन लेने के लिए, और खास तौर से जब आप शादी के रिश्ते में बंधने जा रहे हो तो एक बारी अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि मुझसे आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की आवश्यकता पड़े तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।